पाठ का श्लोक पढ़ना शुरू करते हैं। पहला श्लोक है निनादे नवीनामहे वाणी वीणाम मृदुम गायम गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला कलापा ललित कोकली काकलीनाम निनादे नवीनामहे वाणी वीणाम। जो निनादी लिखा हुआ है वो पहली लाइन ही है, ये बार बार चारों श्लोक में रिपीट हो रही है। तो हम शुरू करते हैं श्लोक का अनुवाद करना। नंबर से देखिए। वाणी मतलब हे सरस्वती, हे सरस्वती नवीनामहे, नवीन वीणा को निनादाय मतलब बजाओ। पहली लाइन का अनुवाद है हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। दूसरी लाइन है मृदुम गायम गीतिम ललित नीतिलीनाम। मृदुम मतलब कोमल, ललित नीतिलीनाम से लेंगे 2 नंबर। ललित मतलब सुंदर, नीतिलीनाम नीतियों से परिपूर्ण, विचारों से युक्त, गीति मतलब गीत को, गाय मतलब गाओ। पूरी लाइन का अनुवाद हुआ कोमल सुंदर नीतियों से परिपूर्ण सुंदर गीत को गाओ। तीसरी लाइन है मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला। इस लाइन को ऐसा का ऐसा ही लेंगे। मधुर मतलब मीठे या मधुर, मंजरी आम के फूलों से, पिंजरी पीली हो चुकी है जिसकी, भूतमाला मतलब पंक्तियाँ। मधुर मतलब मधुर या मीठे, मंजरी आम के फूलों से, पिंजरी का अर्थ होगा पीली हो चुकी है, भूतमाला मतलब जिसकी पंक्तियाँ। पूरी लाइन का अनुवाद है मधुर आम के फूलों से पीली हो चुकी हैं जिसकी पंक्तियाँ, बसंते लसंती है सरसा रसाला। लसंती ई है, उसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, लसंती प्लस ई है। यहाँ 2 शब्द मिले हैं, लसंती ई है। इसका इहे शब्द से लेंगे। इहे मतलब इस, वसंती मतलब वसंत ऋतु में, इस वसंत ऋतु में, सरसा मतलब रस से युक्त, सरसा सर से रस से युक्त, रसाला आम के पेड़। रसाल मतलब आम और रसाला मतलब आम के पेड़ों की, आम के पेड़ों की माला। इस वसंत ऋतु में रस से युक्त आम के पेड़ों की माला, लसंती का अर्थ होगा सुशोभित हो रही है। कलापा ललित कोकिला काकलीनाम। इसको हम लेंगे ललित काकलीनाम कोकिला कलापा। ललित मतलब मनोहर, काकलीनाम मतलब कूक, मनोहर कूक वाली कोकिला कोयल के, मनोहर कूक वाली कोयल के, कलापा का अनुवाद होगा समूह। मनोहर कूक वाली कोयल के समूह। लसंती यहाँ पर हम दोबारा लगाएंगे। लसंती मतलब यहाँ, अब यहाँ इसका अनुवाद होगा सुंदर लग रहे हैं। पूरी लाइन का अनुवाद है मनोहर कूक वाली कोयल के समूह सुंदर लग रहे हैं इसलिए हे सरस्वती। ये निनाद है जो लिखा हुआ है, ये पहली लाइन है। निनादे का मतलब होगा कि निनादे नवीनामहे वाणी वीणाम, हे सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। दूसरा श्लोक है वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कालिंदाथ मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिमलोके मधु माधवीनाम निनादहे नवीनामहे वाणी वीणाम। अब इसको हम 1 नंबर जो दे रखा है मैंने, कालिंदाथ मजाया सवानीर तीरे, यहाँ से हम पहले लेंगे कालिंदाथ मजाया। कालिंदाथ मजा का अर्थ होगा यमुना नदी के, यमुना नदी के बेत की लता से युक्त। सवानी का अर्थ होगा बेत की लता से युक्त, तीरे मतलब किनारे पर, तट पर। पूरी लाइन का अनुवाद हुआ यमुना नदी के बेत की लता से युक्त तट पर। अब हम इसकी पहली लाइन लेंगे सनीरे समीरे। सनीरे मतलब जल से भरी हुई, नीर नीर जल का पर्यायवाची शब्द है कि जल से भरी हुई। समीर मतलब हवा के, वायु के। मंद मंद धीरे धीरे, बहती मतलब बहने पर। जल से परिपूर्ण हवा के मंद मंद बहने पर। फिर तीसरी लाइन नताम पंक्तिम अलोके मधु माधवी नाम। नताम का अर्थ होगा झुकी हुई, जो फूलों से झुकी हुई हैं। मधु माधवी नाम मधु मालती लताओं को। पंक्ति का अर्थ होगा यहाँ पर, पंक्ति मतलब लताओं के समूह को, आलोके मतलब देखकर। नताम झुकी हुई, फूलों से झुकी हुई
मधु माधवी नाम मधु मालती लताओं के, पंक्ति का अर्थ होगा लताओं को या उनके गुच्छों को, आलोक्य मतलब देखकर, निनादे नवीनामहे वाणी वीणाम, ये वापस पहली लाइन है, हे सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। अगला सवंतिम ततिम प्रेक्षे मलिना मलिनाम निनादे नवीनामहे वाणी वीणाम। इसका अनुवाद देखेंगे, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे। ललित मतलब मन को आकर्षित करने वाले, पल्लवी का अर्थ होगा पत्तों पर, पादपे का अर्थ होगा पौधों पर, पुष्प पुंजे, पुष्प पुंजे का मतलब होगा फूलों के गुच्छों पर। ललित पल्लवे मन को आकर्षित करने वाले, पल्लवे मतलब पत्तों पर, पादपे पौधों पर, और पुष्प मंजुकुंजे फूलों के गुच्छों पर। मले मारुतोष चुंबिते मंजुकुंजे। मंजुकुंजे से लेंगे, मंजुकुंजे का अर्थ होगा सुंदर लताओं से ढके हुए स्थान पर। मंजुकुंजे सुंदर लताओं से ढके हुए स्थान पर। मले मारुतोष चुंबिते में मले मारुतों का अर्थ होगा चंदन के पेड़ की सुगंधित हवा से। चुंबिते का अर्थ होगा स्पर्श किए गए। चंदन के पेड़ की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए। पूरी लाइन का अनुवाद ऐसे होगा, मंजू कुंजे मले मारुतोष चुंबिते, सुंदर लताओं से ढके हुए स्थान पर चंदन के पेड़ की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए। तीसरी लाइन, सवंतिम ततिम प्रेक्षे मलिनाम अलिनाम। सवंतिम से लेंगे इसको, सवंती एक नंबर लगा रखा है। सवंती मतलब ध्वनि करती हुई, आवाज करती हुई। मलिनाम अलिनाम में मलिनाम का मतलब होगा, अर्थ होगा मलिनाम का काले भंवरों की। काले, अलिनाम का अर्थ होगा भंवरों की, काले भंवरों की। ततिम मतलब पंक्तियों को, प्रेक्षे का अर्थ होगा देखकर। आवाज सवंतिम से लेंगे, सवंतिम का अर्थ होगा ध्वनि करती हुई, आवाज करती हुई, काले भंवरों की पंक्तियों को देखकर। निनादे नवीनामहे वाणी वीणाम, हे सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। चौथा श्लोक है, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेद उत्छलेद कांत सलीलम सलीलम तवा कर्ण्य वीणा वदीनाम नदीनाम निनादे नवीनामहे वाणी वीणाम। इसको सब, इस पूरे श्लोक को मैंने 11 नंबर में बांट रखा है। सबसे पहला है इसमें तव। तव मतलब तुम्हारी, वीणाम मदीनाम का अर्थ होगा ओजस्विनी वीणा को, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को। आकर्ण्य मतलब सुनकर, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर। लताओं के, नितांत का अर्थ होगा अत्यंत शांत, लताओं के अत्यंत। शांतिशीलम का अर्थ होगा शांत, लताओं के अत्यंत शांत। सुमम मतलब फूल, चलेद का अर्थ होगा हिल उठे। तुम्हारी, तव मतलब तुम्हारी, वीणा मदीना मतलब ओजस्विनी वीणा को। आकर्ण्य का अर्थ होगा सुनकर। लताना मतलब लताओं के। नितांत का अर्थ होगा अत्यंत। शांतिशीलम मतलब शांत, नितांत मतलब अत्यंत, शांतिशीलम मतलब शांत। सुमम फूल, चलेद का अर्थ होगा हिल उठे। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत, सुमन मतलब फूल, हिल उठे। फिर लेंगे हम 8 नंबर, नदीनाम। नदियों का कांत सलीलम, नदियों का स्वच्छ जल। कांत सलीलम का अनुवाद होगा स्वच्छ जल। नदियों का स्वच्छ जल। सलीलम का अर्थ होगा खेल खेल के साथ। नदियों का स्वच्छ जल खेल खेल के साथ। उच्छलेद का अर्थ होगा उछल पड़े। पूरे श्लोक का अनुवाद है, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को, ओजस्विनी वीणा को सुनकर